Hello, my dear children. Here we are going to continue the practice set 2.1 of our geometry. This is the last sum because the remaining sums are removed from your portion. The fourth sum in the given figure. ये देखो given figure, ये figure दिया हुआ है. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक triangle, एक angle है, sorry triangle नहीं angle. एक angle है PQR, दूसरा angle है XYZ. ये दो angles दिए हैं. Sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. एंगल PQR के और एंगल XYZ के साइड एक दूसरे को पैरेलल है. देखो एंगल PQR का एक साइड है रे QP. रे किसको कहते हैं? एक तरफ एरो और एक तरफ पॉइंट, उससे रे कहते हैं. और रे का नाम हमेशा पॉइंट से एरो की तरफ बोलते हैं. तो रे QP और दूसरा है रे QR. ये दोनों एंगल PQR के दो साइड से, एंगल PQR के दो साइड्स. इसी तरह एंगल XYZ का दो साइड से रे YX एंड रे YZ. रे YX और रे YZ, Y से शुरू X के तरफ, Z के तरफ, Y से शुरू X के तरफ. तो ये दो रेस एंगल XYZ का साइड से. हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइड्स ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR के और एंगल XYZ के साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल है. पैरेलल टू ईच अदर यानी एक दूसरे को पैरेलल है. इसका मतलब है रे QP और रे YX दोनों पैरेलल है. रे QP और रे YX दोनों पैरेलल है. ये देखिए, ये दो रेस एक दूसरे को पैरेलल है. ये जो फर्स्ट वाला है दैट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल एंगल PQR एंड दिस इज द साइड ऑफ एंगल XYZ. तो ये दोनों मतलब PQR का एक साइड और XYZ का एक साइड, ये दोनों पैरेलल है. इसी तरह PQR का दूसरा साइड और XYZ का भी दूसरा साइड, ये दोनों भी पैरेलल है. इतना हमें दिया और हमसे प्रूव करने के लिए बोला है एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. एंगल PQR और एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है. PQR और XYZ एंगल कॉन्ग्रुएंट है का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल का मेजर इक्वल होना चाहिए. तो ये दोनों एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, ये फिगर को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया. ये है एंगल PQR और ये है एंगल XYZ. ये लाइन और ये लाइन, इसका मतलब रे QP और रे YX पैरेलल है एक दूसरे को. इसी तरह रे QR और रे YZ एक दूसरे को पैरेलल है. हमें प्रूव करना है कि एंगल PQR और एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट होगा. और आपने ऑलरेडी ही लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है. लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है. लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री पढ़े हैं. बराबर. इतने चीज़ों के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए हैं. तो अभी देखो, इसको मैं क्या करने जा रही हूँ. ये जो YX जो रे है, YX रे को मैं बैक साइड के तरफ, YX रे इस तरह आगे जाता है, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड. तो YX का रे जो है उसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करने जा रहा है. एक्सटेंड करना यानी उसको और बढ़ा देना. तो मैंने YX को देखो इस तरह रखी स्केल, और ये मेरा कंस्ट्रक्शन है. ओके. ये किए बिना मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ विथ अ डॉटेड लाइन. तो इस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसको. तो मुझे कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखना पड़ेगा. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? गिवन मुझे क्या दिया है. तो गिवन में मैं क्या लिखूंगी? रे QP और रे YX एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा लिखूंगी. रे QP इज पैरेलल टू रे YX. और दूसरे लाइन में लिखूंगी रे QR और रे YZ. रे QR और रे YZ ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को. ये दोनों मेरा गिवन का सेंटेंसेस हो गया. गिवन का सेंटेंसेस होने के बाद मुझे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो लिखना पड़ेगा. क्या प्रूव करना है हमें? एंगल PQR इज पैरेलल टू एंगल, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, ये मुझे प्रूव करना है. तो उसके बाद ये प्रूव करने के लिए मुझे ये थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो भी मुझे लिखना है. उसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन बोलकर. हम अगर दिया हुआ फिगर में कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हो, थोड़ा भी लाइन को आगे पीछे किधर भी बढ़ाते हो या कुछ भी करते हो, तो हमें वो लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन बोल के. तो कंस्ट्रक्शन पहले हेडिंग लिख के, लिखने के बाद हमें बताना पड़ेगा
रे वाई एक्स को एक्सटेंड करो कहाँ तक, रे क्यू आर में जाके मिलने तक। देखो एक्सटेंड किया, वो आके रे क्यू आर में यहाँ पर मिला, और उस पॉइंट को मैं समझो यस डाल दिया। तो हमें बताना होगा एक्सटेंड रे वाई एक्स टू इंटरसेक्ट रे क्यू आर, जाके इंटरसेक्ट रे मतलब इंटरसेक्ट मतलब मिलना, जाके मिले या कटे किससे, रे क्यू आर को। कौन से पॉइंट में कटे, एट द पॉइंट एस। फिर और एक पॉइंट लिखेंगे सच दैट क्यू डैश एस डैश आर, ताकि क्यू और एस और आर तीनों एक ही लाइन पे हो, एस बीच में और क्यू और आर बाजू बाजू में। ऐसा इतना हमें करना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है। आप देख सकते हो ये दो लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये देखो इसका ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल आया, यहाँ पर जो एंगल आया, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। वापस से और एक बार बताती हूँ, ये देखो ये लाइन को एक्सटेंड करने की वजह से एक ट्रांसवर्सल बन गया, ये दो लाइन पैरेलल है। कौन सा लाइन पैरेलल है, रे वाई जेड और रे क्यू आर, ये दोनों पैरेलल है, और एक्स एक्स एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप देख सकते हो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल 1 2 3 4, 1 के साथ 2 छोड़ के 3 जोड़ी में आया, तो ये कैसा वाला एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन तो पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कौन होगा, एक्स एस आर, एक्स एस आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई जेड और एक्स एस आर कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद देखो वापस से हम लेते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। अभी हमने इन दोनों को लिए थे, अभी इन दोनों को रे क्यू पी और रे एस एक्स, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ऑलरेडी दिया है, और उसके साथ ये वाला ट्रांसवर्सल। ओके, ये दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल, मैं इस तरह बनाकर दिखा रही हूँ, ये दो लाइन पैरेलल, पेन रुकते भी नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, ये जो डबल पेन जो जा रहा है वहाँ पर लाइन है, तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, और ये क्या है उसके, ये वाला जो पेन है ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो इसका सिचुएशन कैसा है, देखो यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग रिलेशन में आता है ना, ये वाले और ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये लाइन दोनों पैरेलल और ये वाला ट्रांसवर्सल। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलो पेन हटा के अभी देखते हैं हम, लाइन क्यू पी, रे क्यू पी और रे एक्स एक्स, एस एक्स सॉरी एस एक्स, दोनों पैरेलल, एंड रे क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कौन एंगल है, पी क्यू एस, पूरा डालोगे तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और ये वाला एंगल कौन है, एक्स एस आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एंगल पी क्यू आर मिला और उसके साथ एंगल एक्स एस आर। अब देखो ये दोनों में कुछ तो एक चीज़ सेम है, तो उसको छोड़ दो, बाकी कौन इक्वल हो गया, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड इक्वल हो गया। चलो अभी हम ये सम जो है वो रियल में कर लेते हैं, मतलब फेयर में करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, रे क्यू पी और रे वाई एक्स ये दोनों पैरेलल, रे क्यू आर ये वाला और रे वाई जेड ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों गिवन है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड, जो फिगर में दिखा रही हूँ उस पर ध्यान देना, एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये हमारा हम सॉरी कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। नाउ गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, अभी कंस्ट्रक्शन हमारा, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना था, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना था, किसे, वाई एक्स जो रे है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो स्केल लेकर वो रे को एक्सटेंड कर लीजिए।
स्केल लिया, वो रे जो है वाई एक्स उसके बैक साइड की तरफ हमको एक्सटेंड करना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, डॉटेड लाइन में वो कंस्ट्रक्शन को लिखना है। वाई एक्स को एक्सटेंड किया और वो क्यू आर में जाकर एस पे मिल रहा है, और Q के बाद S, S के बाद R, Q डैश S डैश R, इस तरह हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन को ऐसा लिखा, एक्सटेंड रे वाई एक्स, रे वाई एक्स को एक्सटेंड करो टू इंटरसेक्ट रे क्यू आर, जाके उसको क्यू आर में इंटरसेक्ट करने दो, एट S, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करने दो, S पॉइंट में, सच दैट, यानी इस तरह करने दो कि Q डैश S डैश R, Q के बाद S, S के बाद R। तो हमें जो प्रूव करने का पी क्यू आर कहाँ मिलता है पहले देखेंगे। तो ये हुआ पी क्यू आर, तो हम पहले ये लाइन और ये लाइन को ट्रांसवर्सल ले, सॉरी पैरेलल लेते, और ये लाइन को इसका ट्रांसवर्सल, ये वाले और ये वाले पैरेलल, पी क्यू और सॉरी क्यू पी क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि इट्स अ रे है तो उसका डॉट में से एरो की तरफ पढ़ेंगे, उल्टा नहीं पढ़ सकता। तो रे क्यू पी और रे यहाँ से एस एक्स, रे क्यू पी और रे एस एक्स, ये दोनों पैरेलल है, और कौन इसका ट्रांसवर्सल है, रे क्यू आर। समझ रहे हो, रे क्यू पी ये वाला और रे एस एक्स ये वाला, ये दोनों पैरेलल और ये उसके ट्रांसवर्सल, और यहाँ एंगल बनता है, वो दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम है पी क्यू आर और इसका नाम है एक्स एस आर। ओके, तो ये पहले लिखने जा रही हूँ फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट वन, इधर स्टेटमेंट और इधर रीजन आएगा। फर्स्ट पॉइंट, लाइन सॉरी रे, देखो कौन सा रे की बात कर रहा है, मैं आपको इधर वापस से जो इमेज में हमने एक्स्ट्रा रफली बनाए थे उस इमेज को देखते हुए हम करेंगे, ठीक है। वो इमेज आपके सामने मैं रख रही हूँ, रे क्यू पी पैरेलल टू रे एक्स एस, सॉरी एस एक्स, रे क्यू पी पैरेलल टू रे एस एक्स, ओके। रे क्यू पी और रे एस एक्स दोनों पैरेलल है, और इसके ट्रांसवर्सल है रे क्यू आर इज देयर ट्रांसवर्सल, एंड रे क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, रे क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। तो इतना लिखा। तो अभी वापस से फिगर में देखते हैं, रे क्यू पी और रे एस एक्स दोनों ट्रांस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका नाम है पी क्यू आर और इसका नाम है एक्स एस आर। तो वो लिखेंगे अभी, therefore angle PQR is congruent to angle XSR, XSR, ओके। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रीज़न लिखना है। इसका रीज़न क्या है, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स एस आर कॉन्ग्रुएंट लिखा हमने। अब आगे क्या करना है, फिर से फिगर में देखो, अभी हमने इन दोनों को पैरेलल लिए, अभी इन दोनों को पैरेलल लो, क्योंकि ये वाला एक्स वाई जेड उधर आएगा। रे क्यू आर पैरेलल है रे वाई जेड को, रे क्यू आर रे वाई जेड को पैरेलल है, और ये जो है कौन सा, एस एक्स उनका ट्रांसवर्सल है। ध्यान देना, ये लाइन पैरेलल और ये वाला ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के यहाँ दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल का नाम है एक्स एस आर, ये एंगल का नाम है एक्स वाई जेड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रे क्यू आर पैरेलल टू रे वाई जेड, रे क्यू आर पैरेलल टू रे वाई जेड, ओके। और एंड कौन इनका ट्रांसवर्सल है, देख लो, ये रे क्यू आर है, ये रे वाई जेड है, दोनों का काटने वाला ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये। इस लाइन को कैसा रे बोलेंगे, रे एस एक्स, रे एस एक्स इज द ट्रांसवर्सल, एंड रे एस एक्स इज अ ट्रांसवर्सल, एस एक्स उनका एक ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, कौन कौन सा एंगल इधर करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं वो चेक करो वापस से फिगर में।
ये क्यू आर और ये वाई जेड अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल कॉन्ट्रेंट हो जाता है। तो ये एंगल कौन सा है, एक्स एस आर, और ये एंगल है एक्स वाई जेड। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एंगल एक्स एस आर इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड। एक्स एस आर और एक्स वाई जेड ये दोनों एंगल एक्स एस आर इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ये भी रीज़न क्या है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी हमारा रीज़न हुआ। अब आप ये दोनों पॉइंट को जरा कंपेयर कीजिए, ये वाले और ये वाले, सेकंड और फोर्थ पॉइंट को। एंगल पी क्यू आर एंगल एक्स एस आर को कॉन्ट्रेंट है। अभी वही एंगल एक्स एस आर एंगल एक्स वाई जेड को कॉन्ट्रेंट है। देखो ये मिस्टर पी इज कॉन्ट्रेंट टू मिस्टर एस एक्स, वही मिस्टर एक्स इज कॉन्ट्रेंट टू द अदर एक्स। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगल इस एंगल को कॉन्ट्रेंट है, वही सेम एंगल देखो यहाँ पर है, इसको कॉन्ट्रेंट है। जैसे रवि और सूरज एक दूसरे के सेम कपड़े पहने, मतलब सेम काइंड ऑफ कपड़े पहने, रवि और सूरज और अनिल एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो इनडायरेक्टली रवि और अनिल भी एक ही जैसे कपड़े पहने। वापस से रवि और सूरज एक जैसे कपड़े पहने और सूरज और अनिल एक जैसे कपड़े पहने, तो इनडायरेक्टली रवि और अनिल भी एक जैसे कपड़े पहने। पी क्यू आर एक्स एस आर को कॉन्ट्रेंट है, एक्स एस आर एक्स वाई जेड को कॉन्ट्रेंट है, तो इनडायरेक्टली पी क्यू आर एक्स वाई जेड को कॉन्ट्रेंट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ का पी क्यू आर इज कॉन्ट्रेंट टू एक्स एस आर को दोनों जगह से छोड़कर कौन लेंगे, कौन सा लेगा, एंगल एक्स वाई जेड को कॉन्ट्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट प्रॉपरली लिखो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था, एंगल पी क्यू आर कॉन्ट्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड प्रूव करना था। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, वेरी सिंपल एग्जाम। ओके, तो ये हमारा वो प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।